नमस्कार। आज हम सद्गुरु के कुछ विचारों पर जरा गहराई से बात करेंगे। हाँ, उनके विचार वाकई सोचने पे मजबूर करते हैं। बिल्कुल। ये ऐसे विचार हैं जो जीवन को देखने का नजरिया बदल सकते हैं। हमारे पास जो बातें हैं वो सद्गुरु के अनमोल वचन जीवन का रूपांतरण वीडियो से ली गई हैं। अच्छा, तो कोशिश यही रहेगी कि इन विचारों का जो मूल ज्ञान है उसे समझें। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला विचार जो है वो बदलाव यानी परिवर्तन से जुड़ा है। ओके। पहला कोट है, यदि आप परिवर्तन का विरोध करते हैं तो आप जीवन का विरोध करते हैं। मतलब सीधा सा लगता है ना। हाँ, कि बदलाव तो जीवन का हिस्सा है, उसे स्वीकार करना ही समझदारी है। बिल्कुल, जैसे नदी के साथ बहना, न कि उसके खिलाफ तैरने की कोशिश करना। सही कहा। और इसमें मुझे लगता है एक और गहरी बात है। क्या? ये सिर्फ बाहरी बदलाव जैसे हालात बदल गए, नौकरी चली गई, सिर्फ उसकी बात नहीं है। ये अपने अंदर जो विकास हो रहा है, जो सोच बदल रही है, उसे अपनाने की भी बात है। क्योंकि जब हम विरोध करते हैं तो असल में अपनी ही ऊर्जा नष्ट करते हैं। हाँ, लड़ने में ताकत लगती है। बिल्कुल। और स्वीकृति से क्या होता है, एक सहजता आती है, एक फ्लो, जैसा आपने कहा। और ये सहजता शायद डर के वक्त और भी जरूरी हो जाती है। हाँ, डर तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगला विचार इसी से जुड़ा है। डर बस इसलिए है क्योंकि आप जीवन के साथ नहीं जी रहे हैं, आप अपने मन में जी रहे हैं। और इसी से मिलती जुलती एक और बात, आपको अपने मन का प्रबंधन करने की जरूरत है, न कि अपने जीवन का। ये दोनों बातें कैसे जुड़ती हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, ज्यादातर डर कहाँ से आता है? कहाँ से? या तो जो बीत गया उसकी यादों से, उसकी तकलीफों से। हाँ। या फिर जो आने वाला है उसकी चिंता से। हाँ, भविष्य की चिंता। और ये दोनों ही चीजें, अतीत और भविष्य, कहाँ मौजूद है? असल में तो सिर्फ हमारे मन में। अच्छा। हाँ, रियलिटी में तो बस ये पल है। बिल्कुल। तो सद्गुरु यही कह रहे हैं कि अगर हम पूरी तरह से इस पल में रहें, वर्तमान में, तो डर की जगह ही नहीं बचती। जीवन तो बस घट रहा है। सही। असली जो उथल पुथल है वो तो मन के अंदर है। मतलब कंट्रोल बाहर नहीं, अंदर करना है। एग्जैक्टली। जीवन को कंट्रोल करने की कोशिश बेकार है। अपने मन को संभालना, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को समझना, उन्हें दिशा देना, वो ज्यादा जरूरी है। अच्छा, तो ये जिम्मेदारी लेने वाली बात से जुड़ गया फिर। हाँ, बिल्कुल। सद्गुरु कहते हैं आपका जीवन आपकी रचना है। यदि आप इसका जिम्मा नहीं लेते हैं तो कौन लेगा? सही बात है। और खुशी पर भी उनके विचार बहुत अलग हैं। जैसे जीवन के सबसे खूबसूरत पल वो होते हैं जब आप अपनी खुशी व्यक्त कर रहे होते हैं, ना कि जब आप उसे खोज रहे होते हैं। ये बहुत गहरा है। और एक और, अगर आपकी खुशी आसपास होने वाली घटनाओं से तय होती है तो जीवन में खुश रहने की संभावना बहुत कम है। बिल्कुल। इन सब का सार एक ही है, मुझे लगता है। क्या? कि हमारी खुशी, हमारा जीवन, ये बाहर की चीजों पर, लोगों पर, हालातों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। अच्छा। जिम्मेदारी लेने का मतलब ही यही है, ये मानना कि मेरे अनुभव, मेरी खुशी, मेरी तकलीफ, कहीं ना कहीं इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। अपनी लाइफ का चार्ज लेना एक तरह से। हाँ, और खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो कहीं बाहर मिलेगी, किसी मॉल में या रिश्ते में। वो अंदर की एक अवस्था है, उसे हमें खुद पैदा करना है और फिर बांटना है, व्यक्त करना है। तो खुशी अंदर से आती है, बाहर से नहीं। बिल्कुल। और जब खुशी अंदर से आती है तो वो किसी शर्त पर निर्भर नहीं होती। बारिश हो या धूप, पैसा हो या ना हो, वो रहती है। वही असली आजादी है शायद। वाह। तो ये पूरी यात्रा हुई, पहले बदलाव को स्वीकारो, फिर मन को काबू करो, मतलब साधो, फिर अपनी खुशी की जिम्मेदारी लो। हाँ, एक अंदरूनी सफर। और इस सफर का शायद सबसे ऊंचा मुकाम है अपनी असली क्षमता को पहचानना। ये हमारी असीम संभावनाओं की ओर इशारा है। बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है ये। मतलब कोई लिमिट नहीं है। ये विचार यही कहता है कि एक इंसान के तौर पर हमारी क्षमता की कोई सीमा नहीं है। सीमाएं अगर हैं तो वो हमने खुद अपने मन में बना रखी हैं। अच्छा। अगर कोई अपनी असली प्रकृति को, अपनी अंदरूनी ताकत को समझ ले तो वो क्या नहीं बन सकता, क्या नहीं कर सकता। ये अपनी बनाई हुई दीवारों से बाहर देखने जैसा है। हाँ, बिल्कुल। अपनी असलियत को पहचानने की प्रेरणा देता है ये। तो अगर हम इन सब बातों को जोड़कर देखें तो सार क्या निकलता है? जीवन के बहाव के साथ चलना, अपने मन को साधना, अपनी खुशी का स्रोत अपने अंदर खोजना और अपनी अनंत क्षमता को पहचानना। हाँ, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना? बिल्कुल जुड़े हुए। एक के मिला दूसरा अधूरा है, ऐसा लगता है। सही कहा। और इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मन में आता है। क्या? सोचने लायक बात यह है कि इन सभी शक्तिशाली विचारों में से कोई एक, सिर्फ एक विचार जिसे कोई आज से ही अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने की कोशिश करे,
तो वो कौन सा होगा? अच्छा सवाल है। क्योंकि कभी-कभी लगता है ना कि एक छोटा सा अंदरूनी बदलाव भी बाहर बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। हाँ, एक छोटा कदम भी मायने रखता है। बिल्कुल, तो इस पर सोचा जा सकता है।